आज हम पढ़ेंगे 12th एग्रीकल्चर में संघ प्रोटोजोआ में पैरामीशियम को पढ़ेंगे। पैरामीशियम, इससे पहले मैंने अमीबा के बारे में डिस्कस किया था। संघ प्रोटोजोआ का ही वो भी प्राणी है, तो संघ प्रोटोजोआ का हमने ये भी आपको बताया था कि संघ प्रोटोजोआ क्यों रखा गया इसका नाम, और इसमें कौन कौन से आने वाले जंतु हैं। तो पहला आपने इसके बारे में पढ़ा था अमीबा के बारे में, आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम के बारे में हमने आपको पहले भी ये बताया है कि ये किस तरह का जंतु है, स्लीपर जंतु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी आकृति जो है वो चप्पल के आकार की होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्लीपर जंतु के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पैरामीशियम के वर्गीकरण के बारे में। तो पैरामीशियम के वर्गीकरण से स्टार्ट करते हैं कि पैरामीशियम के किसी भी जंतु का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, जगत से। जगत और लास्ट कब क्या करते हैं, जाति। लास्ट उसका क्या होता है, जाति। क्योंकि जितने भी हमने आपको इससे पिछले लेसन में वर्गीकरण में भी पढ़ाया कि जो जगत होता है ये किसी भी वर्गीकरण का प्रथम चरण होता है। तो जगत से हम स्टार्ट करते हैं। पैरामीशियम का जो जगत है वो क्या है, प्रोटिस्टा है। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा इसका नाम इसलिए क्योंकि ये एक कोशिकीय जंतु है, ये हमें दिखाई नहीं देता है, इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, जैसे कि अमीबा को, उसी तरह से पैरामीशियम को भी। तो यहाँ पे ये किस जगत में आता है, किस जगत में आया, प्रोटिस्टा जगत में। क्यों? क्योंकि ये एक कोशिकीय जंतु है। अब संघ की बात करते हैं। संघ को हम इंग्लिश में फाइलम भी कहते हैं। फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में ही आता है क्या, पैरामीशियम। वर्ग क्या है, वर्ग को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्लास बोलते हैं। सीलिएटा क्यों कहा गया, क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, पैरामीशियम में जो छोटे छोटे बाहर की तरफ संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। सीलिया क्यों कहते हैं इसको? सीलिया का काम ये होता है कि जब ये, पहली बात तो ये कहाँ मिलेगा, तालाबों में, पोखरों में, सड़े गले पदार्थों में। तो ये क्या है, पैरामीशियम के जो सीलिया होते हैं ये गमन में सहायक होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये गमन करता है। तो ये किस वर्ग में रखा गया, इसको सीलिएटा में रखा गया है। किसके कारण? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं सीलिया। तो इसका क्लास क्या हो गया, वर्ग क्या हो गया, सीलिएटा हो गया। गढ़ जिम्नोस्टोमैटिडा इसका क्या है, गढ़ है, ऑर्डर है, ठीक है। वंश क्या है, वंश जाति हमने बताया था कि वंश और जाति, किसी भी जंतु वैज्ञानिक का जब हम नाम लिखते हैं तो उसको वंश और जाति दोनों को मिला करके बोलते हैं। तो वंश है इसका पैरामीशियम, और जाति क्या है, स्पीसीज क्या है, कॉर्डेटम। तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ये किसका डायग्राम है, पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या होगा, पैरामीशियम कॉर्डेटम इसका क्या होगा, जूलॉजिकल नेम होगा। तो ये हमने अभी बात की पैरामीशियम के वर्गीकरण के। पहला क्या हुआ, जगत क्या है, प्रोटिस्टा। संघ क्या है, प्रोटोजोआ। वर्ग क्या है, सीलिएटा। गढ़ क्या है, जिम्नोस्टोमैटिडा। वंश क्या है, पैरामीशियम। जाति क्या है, कॉर्डेटम। तो ये आप सीक्वेंस में इसको याद भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है आपके प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से, आपके सिलेबस की दृष्टिकोण से। तो इसलिए आप इसको लाइन सीरियल वाइज लिख करके इसको याद भी कर सकते हैं, जगत, संघ, वर्ग, गढ़ और वंश और जाति। तो ये इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बताया क्लासिफिकेशन की, जो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको हर एक, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, ये आपको आने चाहिए। तो अब हम आइए बात करते हैं पैरामीशियम की संरचना के बारे में कि कौन कौन सी संरचना कहाँ कहाँ पे होती है। तो आपको ये दिख रही होगी, बाहर की तरफ एक आवरण दिख रहा है। तो ये इस आवरण को क्या कहेंगे, एक झिल्ली का आवरण है, इसको कहते हैं पेलिकल आवरण। पेलिकल यहाँ पे दिया हुआ है। तो पेलिकल की एक झिल्ली होती है या पेलिकल का आवरण होता है, जिससे ये पैरामीशियम जो है ये घिरा हुआ रहता है। पैरामीशियम का इसके अंदर इसके सारे जितने भी कोशिकांग होते हैं पैरामीशियम के, इसी के अंदर होते हैं। तो ये पेलिकल झिल्ली के सहायता से जो है ये जुड़ा हुआ होता है। इसका आकार जो है पैरामीशियम का 0.3 mm होता है, ये लंबा आकार क्या है, बेलनाकार होता है। हमने आपको बताया इसको स्लीपर जंतु भी कहते हैं, स्लीपर, इसको स्लीपर जंतु के नाम से भी जानते हैं। क्या है, स्लीपर जंतु के नाम से जानते हैं। आकार ये बेलनाकार होता है। कहाँ पाया जाता है, पोखरों में, तालाबों में पाया जाता है।
स्वतंत्र जीवी है ये, जहाँ मन होगा उसका वो आ जा सकता है, इसलिए इसको स्वतंत्र जीवी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट आपको बताया कि इसमें अब हम इसमें एक एक की संरचना के बारे में बता दे रहे हैं कि किस तरह से इसकी संरचना है। तो मैंने बताया जो इसका आवरण होता है ये पेलिकल झिल्ली का आवरण होता है, जिसके कारण इनके कोशिकांग जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, ये कहीं इधर उधर नहीं होते इसी आवरण के कारण। अब यहाँ पे आपको हमने बताया कि ये जो रोम दिख रहे हैं, रोमाप भी इनको कहते हैं, ये क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गमन में सहायता करते हैं। पैरामीशियम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान सीलिया के द्वारा ही जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमावदार संरचना दिख रही है, ये क्या होता है, ये इसकी मुख खांच होती है। कोई भी पैरामीशियम है किस तरह से वो अपना खाना जो है वो ग्रहण करेगा, वो मुख खांच के द्वारा। यहाँ ये आपको क्या है, ये दिखाई दे रही है, ये क्या है, मुख खांच है। मुख खांच से ही इसका खाना जो है इसके खाद्य रिक्तिका में आता है। अब ये मुख खांच से नीचे जब हम बढ़ते हैं तो ये क्या है, ये जो डायग्राम दिखाया गया है इस तरह का, उसको हम कहते हैं ग्रशिका या कोशिका की ग्रास नली। अब इसी के द्वारा ये भोजन जो है वो खाद्य रिक्तिका में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, फूड वैक्यूल बनाई गई है, खाद्य रिक्तिका भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे पेलिकल के साथ में ही जो इधर की तरफ लगे हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। अब इनके अपोजिट साइड में, अंदर साइड में जो एक संरचना दिख रही है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। अब ट्राइकोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है, ट्राइकोसिस्ट का ये फंक्शन होता है कि जो भी खाना है वो जो है वो इन्हीं में जमा हो जाता है आकर के, और इसी खाद्य रिक्तिका के द्वारा इस ग्रहण कर लिया जाता है पैरामीशियम का जो खाद्य। तो ट्राइकोसिस्ट जो है ये एक आवरण का काम करता है, इस थैली, इस पैरामीशियम में एक आवरण सुरक्षात्मक झिल्ली की तरह कार्य करता है ट्राइकोसिस्ट, और भोजन को भी एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। अब मैंने आपको मुख खांच के बारे में बताया, ग्रशिका के बारे में बताया, ट्राइकोसिस्ट हो गया, खाद्य रिक्तिका हो गया, सीलिया के बारे में बताया। अब एक बचा हुआ है यहाँ पे संकुचनशील रिक्तिका के बारे में। अब मैंने आपको अमीबा में भी बताया था, अमीबा में संकुचनशील धानी का काम क्या होता है, परासरण नियंत्रण। उसी तरह से पैरामीशियम में भी क्या होता है, संकुचनशील रिक्तिका का फंक्शन ये होता है परासरण नियंत्रण, मतलब जल की मात्रा को नियमन करना ही इसका फंक्शन होता है, किसका, संकुचनशील रिक्तिका का। अब जैसे कि किसी भी एक कोशिकी जो जंतु होते हैं उनमें केंद्रक होता है, अमीबा में एक केंद्रक था, इसमें क्या होता है, पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। उनके नाम क्या होते हैं, जो बड़ा वाला केंद्रक होता है इसको हम क्या कहते हैं, गुरु केंद्रक, और जो छोटा वाला इधर साइड में केंद्रक होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लघु केंद्रक। डिवीजन में दोनों सहायक होते हैं, लेकिन गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक 2 पाए जाते हैं इसमें। अब ये तो आपको, ये भी संकुचनशील धानी हो गई। अब हम बात करते हैं जो पैरामीशियम जो है उसमें 2 तरह का कोशिका द्रव होता है। हमने आपको अमीबा में भी इसी तरह से बताया था कि एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म होता है। इसी तरह से आपके इसमें पैरामीशियम भी जो बाहर की तरफ जो होगा द्रव, लिक्विड, जो कि ये क्या, ये आपको आवरण, पेलिकल आवरण दिख रहा है, ये भी पेलिकल आवरण दिख रहा है। अब जो पेलिकल आवरण की तरफ जो द्रव होगा उसको हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म, और जो केंद्रक की तरफ द्रव होगा उसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। तो ये किस तरह का, 2 तरह का द्रव होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ये तो आपका हो गया पैरामीशियम की संरचना के बारे में, जिसमें हमने बात करी पेलिकल के बारे में, मुख खांच के बारे में, ग्रशिका, ट्राइकोसिस्ट, खाद्य रिक्तिका, सीलिया और आपके संकुचनशील रिक्तिका, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक के बारे में। अब इसमें आपको दिखाई दे रही है जो लिक्विड भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव है, ये कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव जो है वो 2 भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जो सीलिया की तरफ जो द्रव होता है उसको हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और जो इसके अंदर कोशिकांग होते हैं अंदर की तरफ उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये तो हो गए किसकी, पैरामीशियम कॉर्डेटम की संरचना के बारे में। ये आपका हो गया पैरामीशियम के वर्गीकरण के बारे में। तो अभी तो आपको इतना ही इस वीडियो में, कि इसमें पहले आपको क्या जानना है कि पैरामीशियम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या है, पैरामीशियम की संरचना के बारे में। थैंक यू क्लास।